नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो उससे पहले हम एक नॉर्मल प्रोग्राम समझ लेते हैं कि उसमें बिना यूजर से इनपुट लिए हमारा प्रोग्राम कुछ कैसा लिखा जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है एक एडिशन का है, 2 नंबर का एडिशन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये एक हेडर फाइल है जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये आपको मालूम होगा। देन इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। देखिए वेरिएबल सब हम लेते हैं तो वेरिएबल कैसे लेते हैं इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मैं लिखूंगा उसका डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन लगा दूंगा। ये हो गया मेरा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसी वेरिएबल का अगर एक से ज्यादा मुझे डिक्लेयर करने हो तो मैं लिखूंगा इंट ए कोमा, मुझे कितने वेरिएबल बी। तो ये क्या हो गया कि ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, सेमीकोलन लगा दो। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, ए बी सी, तीनों इंटीजर टाइप के लिए हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ए के अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, बी के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, 10। अब इन दोनों का सम जो है वो सी के अंदर स्टोर कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और एडिशन ऑपरेटर है, ठीक है। सम निकालना, ए और बी का सम निकालेगा, सी के अंदर स्टोर कर देगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन जो है हमारा क्या काम करता है, ये डबल कोटास के बीच में जो भी लाइन लिखा होगा उसको एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये आ जाएगा द सम ऑफ परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी यहाँ पे है, इसका क्या मतलब होता है, एक परसेंटेज डी यहाँ पे है और एक परसेंटेज डी यहाँ पे है। इन तीन का क्या मतलब है? परसेंटेज डी का मतलब है इस कोटास और कोमा के बीच के बाद में जो भी पहला वेरिएबल आएगा यहां से पहले स्केप सीक्वेंस उसको ले लेगा। तो फर्स्ट के लिए ये आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो अगर हम आउटपुट स्क्रीन करें द सम ऑफ 5, दैट मीन्स पहला वेरिएबल है ए और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो जाएगा। एंड बी, यहां से किसकी वैल्यू उठाएगा, ये बी की वैल्यू को फैच करेगा, ठीक है। सेकंड जिस सीक्वेंस में इधर लगा हुआ है उसी सीक्वेंस में इनको डिस्प्ले करेगा। देन सी, यहां से सी की वैल्यू को उठाएगा तो ये सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। द सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15। दोनों का सम जो है सी के अंदर स्टोर होगा, 15 इसके अंदर स्टोर हुआ है और ये 15 यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो हुआ मेरा नॉर्मल प्रोग्राम। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इस प्रोग्राम को आप जितनी बार भी चलाएंगे हर बार ये 15 ही शो करेगा, 5 और 10 का सम करेगा और उसका सम जो है 15 ही बताएगा। ये हमारी लिमिटेशन है इस प्रोग्राम की। बट जनरल लाइफ में हम ऐसा प्रोग्राम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, अगर किसी भी तरह का कैलकुलेटर या कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट का मतलब ये हो गया कि हम चाहते हैं कि यूजर हमारे पास में वैल्यू डाले कि वो क्या चाहता है, कितनों का सम करना चाहता है या किस वैल्यू का सम करना चाहता है, किन किन वैल्यूज का वो सम करना चाहता है। वो हम अगर चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट हम कैसे ले सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूजर से इनपुट लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। तो अब इस प्रोग्राम को, सेकंड प्रोग्राम को समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिया। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी और तीनों इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने लिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमारा क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है उस पर आएगा एंटर एनी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर डालिए। तो वो 2 नंबर जो भी डालेगा वो 2 नंबर हमारे क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखा है एक मैसेज एंटर एनी 2 नंबर्स। उसके बाद में यूजर 2 नंबर डालेगा, उसका क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहला मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। इस %a का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। दैट मीन्स कि जो ए का एड्रेस है वहां पे जाएगा और ये इंटीजर, परसेंटेज डी का मतलब होता है इंटीजर, तो ये उस इंटीजर वैल्यू को उठाएगा और ए के एड्रेस पे, जो उसका एड्रेस है वहां पे स्टोर कर देगा, या फिर हम कहेंगे ए के अंदर स्टोर कर देगा। सिमिलरली ये सेकंड जो वैल्यू होगी उसको बी के अंदर स्टोर कर देगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से मेरा पहले वाला ए हो जाएगा, दूसरे वाला बी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज स्टोर करेगा। फिर इसके बाद में सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी के अंदर ए की और बी का सम निकाल के सी के अंदर स्टोर कर देगा जो होगा 9। फिर हम प्रिंट एफ करेंगे एक, द सम ऑफ
यहां पे फिर से सम ऑफ किसका, पहला है ए, पहला ए आ जाएगा, सम ऑफ 3 एंड सेकंड है बी दैट इज 6, सम ऑफ 3 एंड 6 इज सी 9। तो ये होगा हमारा इनपुट लेना यूजर से। अगर हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का नाम ही होता है स्कैनफ, दैट इज जो कंसोल है उसमें वेट करता रहेगा, उसमें वेटिंग स्टेट में रहेगा जब तक कि कोई यूजर से एक इनपुट ना दे दे। तो हम इस बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे %d जो है इंटीजर के लिए होता है, तो हम इंटीजर ही वैल्यू इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट या कोई और वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो मे भी आपका कंपाइलर थोड़ा एरर शो कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस क्या ले रहे हैं डबल कोटास के बीच में। तो पहले अगर हमें 2 वेरिएबल चाहिए तो हमें 2 %d लगाना पड़ेगा, %a और %b 2 वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे और वो पहले से डिक्लेयर होने चाहिए। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।